हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है नकलची किसान। एक बार की बात है, रतनपुर गांव में रंजीत नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही नकलची और लालची स्वभाव का था। वह आसपास के लोगों को देखता और उन्हीं की तरह काम करता। एक दिन मदन खेत में बाजरा बो रहा था। रंजीत ने उसे फसल बोते हुए देख लिया। उसके बगल में ही रंजीत का भी खेत था। उसने सोचा इस बार बाजरे की फसल में ज्यादा उपज होगी, अर्थात मुनाफा भी ज्यादा होगा, तो क्यों ना मैं भी बाजरा ही बो दूं। वह घर गया और बाजरे का बीज लेकर खेत पर आ गया। मदन ने जब रंजीत को बाजरा बोते हुए देखा तो उसने कहा, क्यों रंजीत, क्या तुम भी मुझे देखकर बाजरा ही उगाना चाहते हो? रंजीत बोला, क्यों, ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम्हें देखकर मैं बाजरा नहीं बो सकता? मेरा खेत है, मेरी फसल, मैं जो चाहे करूं, तुमसे क्या? तब मदन बोला, अच्छा ठीक है, इस साल तुम फसल का दाम गिरा कर ही मानोगे। चलो कोई नहीं, वैसे भी तुम सुनोगे तो किसी की भी नहीं। रंजीत बिना कुछ कहे वहां से घर चला जाता है। घर आकर रंजीत की पत्नी ने रंजीत से कहा, सुनो, इस साल हरा चारा बच गया है, तुम एक काम करो, इसे ले जाकर गौशाला बेच आओ, और वैसे भी ये यहाँ पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। रंजीत ने कुछ देर विश्राम किया। उसके बाद वह हरा चारा सिर पर रखकर गौशाला की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे धनी राम मिल गया। धनी राम ने रंजीत से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? रंजीत ने जवाब दिया, इस चारे को गौशाला देने जा रहा हूँ, चाहो तो तुम भी चल सकते हो। धनी राम और रंजीत दोनों गौशाला की तरफ चल दिए। गौशाला पहुंचकर रंजीत ने गौशाला के कर्मचारी से कहा, लो ये चारा रख लो, बदले में मुझे 10 रुपए दे दो। गौशाला के कर्मचारी ने कहा, 10 रुपए? लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम इसे दान करने आए हो। यह सुनकर धनी राम ने कहा, अरे भाई देखो कितनी शांति है, कितना प्यारा गौशाला है, कोई नहीं, दे दो। हाँ हाँ, फ्री में देकर सब कुछ तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। उसके बाद धनी राम और रंजीत गौशाला में थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि मनीचंद गाय के गोबर को एक बाल्टी में भरकर अपने घर ले जा रहा है। यह देखकर रंजीत ने धनी राम से कहा, अरे भाई, यह गोबर क्या करता होगा? धनी राम बोला, अरे भाई तुम्हें नहीं पता, मनीचंद इस समय काफी अच्छा पैसा कमा रहा है। वह इस गोबर को पहले उपले और खाद बनाता है, फिर उसे शहर ले जाकर बेच आता है, बदले में उसे काफी अच्छे दाम मिल जाते हैं। यह सुनकर रंजीत ने कहा, अच्छा ऐसा है। अगली सुबह रंजीत गौशाला जल्दी गया और सारा गोबर एक बाल्टी में भरकर ले आया। घर लाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, लो यह गोबर लो, इससे तुम उपले और खाद बनाना, जिसे बेचकर हम अच्छा पैसा कमाएंगे। यह सुन रंजीत की पत्नी ने कहा, सुनो, मेरे पास वैसे भी घर के बहुत सारे काम हैं, पूरा दिन हो जाता है कामों को करते करते, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए इन गोबरों का उपला बनाऊं और खाद बनाऊं। अगर तुम फ्री हो तो तुम ही सब कर लो। देखो देखो मनीचंद की पत्नी कितना मेहनत करती है, सामने देखो कितने उपले और कितने खाद बनाए हैं। ऐसा रंजीत ने अपनी पत्नी से कहा, परंतु रंजीत की पत्नी ने बोला, मुझे नहीं पता, मैं यह सब नहीं करूंगी। दूसरी तरफ मनीचंद गौशाला से खाली हाथ लौटकर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, आज गोबर लेकर नहीं आए हो? मनीचंद बोले, नहीं नहीं, आज रंजीत गौशाला का सारा गोबर लेकर चला गया, वह बहुत ही नकलची और लालची इंसान है। मनीचंद की पत्नी बोली, अरे नहीं नहीं, एक काम करो, तुम उनसे जाकर कहो, वह तुम्हें गोबर जरूर लौटा देंगे। तब मनीचंद ने कहा, हाँ ठीक है, कोशिश करता हूँ। मनीचंद रंजीत के घर चला जाता है और उससे कहता है, रंजीत भाई, अगर यह गोबर आपके किसी काम का नहीं है तो मुझे दे दो। रंजीत बोला, हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी मेरी पत्नी इसका कुछ नहीं करने वाली, हाँ इसके बदले में मुझे 5 रुपए चाहिए। तब मनीचंद बोला, 5 रुपए? लेकिन गौशाला में तो ये सब फ्री में रहता है।
रंजीत बोला, अरे गौशाला से इतना दूर तक मैं लेकर आया हूँ तो मेहनत लगी ना। मनीचंद ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए 5 रुपए देकर अपने घर वापस आ जाता है। कुछ समय बाद रंजीत और धनीराम एक जंगल से होते हुए गुजर रहे थे। रंजीत को एक बड़े से पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ दिखाई देता है। वह धनीराम से कहता है, सुनो भाई, देखो कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है, इससे काफी शहद मिलेगा। धनीराम बोला, हाँ हाँ सही कह रहे हो, काफी शहद होगा इसमें, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तब रंजीत ने कहा, सुना है शहर में शहद का काफी दाम है, अगर हम इस शहद को शहर ले जाकर बेचेंगे तो बदले में हमें काफी मुनाफा होगा। धनीराम बोला, हाँ हाँ, लेकिन इस काम में काफी जोखिम है, हम इस काम को करना नहीं जानते, मधुमक्खियों का शहद लेना खतरे से खाली नहीं है। रंजीत बोला, अरे कुछ नहीं होगा, तुम नीचे जलती हुई मशाल लेकर खड़े रहना, बाकी का काम मैं कर लूंगा। थोड़ी देर बाद धनीराम और रंजीत हाथ में एक बाल्टी, रस्सी और 2 बिना जली मशाले लेकर वापस लौटते हैं। रंजीत रस्सी की सहायता से पेड़ पर चढ़ जाता है। रंजीत के मधुमक्खियों के छत्ते के नजदीक पहुंचते ही मधुमक्खियां भिन भिन करके उड़ने लगती हैं। रंजीत उन्हें हाथ से भगाने लगता है, लेकिन वह रंजीत को लगातार परेशान करने लगती है। तभी रंजीत अपनी मशाल को जला लेता है और मधुमक्खियों के पास ले जाता है, लेकिन संतुलन बिगड़ जाने के कारण रंजीत रस्सी से लटक जाता है और मधुमक्खियां उसे काटने लगती हैं। यह सब देख धनीराम डर जाता है और भाग जाता है। कुछ देर बाद रंजीत पेड़ के नीचे गिर जाता है, लेकिन मधुमक्खियां अभी भी उसे परेशान करती हैं। तभी धनीराम कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचता है, जो मधुमक्खी के शहद को तोड़कर शहर में बेचने जाते हैं। उन लोगों ने मशाल को जलाया और फिर मधुमक्खियों को वहां से भगाया, लेकिन इतने में रंजीत पूरी तरह सूख चुका था और उसका बदन टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो लोग रंजीत को डांटते हुए कहते हैं, जब तुम्हें यह काम करना नहीं आता तो क्यों करते हो? दूसरे के काम को दूसरों को ही करने दो, ज्यादा लालची मत बनो। रंजीत दर्द से कराह रहा था। वो लोग मिलकर रंजीत को हॉस्पिटल लेकर गए। धनीराम ने रंजीत से कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, यह काम बहुत जोखिम का है। अब देखो क्या हाल कर लिया है। अगर मैं उन लोगों को समय पर बुलाकर नहीं लाता तो मधुमक्खियां तुम्हें और भी काट लेती। तब रंजीत ने कहा, हाँ हाँ सही कहा दोस्त, लेकिन अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी।